जी हाँ, 2 दिन पूर्व दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुई। बेशक मैं गिरफ्तार हुई। दिल्ली पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। लाठी बजा करके काशीपुर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और मेयर पद की प्रबल दावेदार कि इस तरीके से कपड़े फाड़ करके, किसी को चोटिल कर करके, किसी को धक्के दे करके। काशीपुर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और लोगों की माने तो मेयर पद की प्रबल दावेदार जी हाँ, 2 दिन पूर्व दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुई और कल अपने घर लौटी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अलका पाल जी की, जो कि आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं उनसे जानेंगी कि क्या वो मुद्दे रहे जिनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था दिल्ली में, और किस तरह से वो गिरफ्तारी हुई, क्या मंजर रहा। नमस्कार। पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया। जैसा कि आपका प्रश्न था, भाजपा ने महिला आरक्षण के नाम पे जो जुर्माना थमाया है और जो भाजपा का महिला विरोधी जो मानसिकता है उसको आईना दिखाने के लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर 29 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर यह धरना आयोजित किया था। उन 3 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से हमारी मांग थी कि महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाए और उसमें SC, ST और OBC महिलाओं को तुरंत उसमें भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और तत्काल प्रभाव से उसको लागू किया जाए। तीसरा, जो कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना थी, जिसके तहत 8,500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में जाने थे, उस योजना को तुरंत लागू किया जाए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो भाजपा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ही नकल करके इस इलेक्शन में पेश किया था। कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टो चोरी करने का काम भी भाजपा ने करा था। मैम, बात करें ये तो रही मांगे, तो मंजर क्या रहा जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रही थी, और भी आपके साथ महिलाएं थी जंतर मंतर पर, तो किस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या रहा। बेशक मैं गिरफ्तार हुई। दिल्ली पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और मैं ही नहीं, मेरे जैसी सैकड़ों हजारों बहनों को जो महिला आरक्षण के नाम पे प्रदर्शन कर रही थी। और मैं आपको बता दूं, ये प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण था। उस प्रदर्शन में महिलाओं के साथ जो दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया था, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कितनी ही महिलाओं के, जैसे आप मेरा ये उस दिन का पहना हुआ कपड़ा देख रहे हैं, कितनी ही महिलाओं के दिल्ली पुलिस की बर्बरता का आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस तरीके से कपड़े फाड़ करके, किसी को चोटिल कर करके, किसी को धक्के दे करके, लाठी बजा करके महिलाओं के साथ अपमान ही नहीं किया गया। कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को, जो शांतिपूर्ण रूप से हम लोग कर रहे थे, उस आंदोलन को कुचलने का भी काम किया गया। देखिए, हम लोग गांधी नेहरू जी की विरासत को आगे लेके बढ़ने वाले और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे रखने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। लेकिन भाजपा का और RSS का महिला विरोधी चेहरा उजागर हो गया। उन्हें महिलाओं का प्रदर्शन करना और जो उन्होंने महिलाओं को झांसा दिया, इस देश की महिलाओं को, कि हम महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे, वो सरासर एक धोखा है, एक छलावा है। अगर वो महिलाओं के हित में थे तो क्यों नहीं इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता। मैम, बात करें तो क्या आपकी गिरफ्तारी का समय रहा और कहाँ आपको ले जाया गया सभी लोगों को। देखिए, हाँ, मैं गिरफ्तारी की बात आपको बता रही थी। दिल्ली पुलिस प्रशासन, मैं सिर्फ ED और CBI की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ दिल्ली पुलिस की भूमिका आप देखिए। दिल्ली पुलिस बिल्कुल उनका पिट्ठू बनके, भाजपा सरकार का पिट्ठू बन के काम कर रही थी। ना सिर्फ हमारे साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, कितनी बार हमें सड़क पर गिराया गया और कितनी बार हम लोगों को अपमानित वहां किया गया। हम लोगों को जब अरेस्ट किया, हमने कहा ठीक है, हम तो अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, हम आपको कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जो आप बिल लेके आए थे, जो आपने कानून बनाया, आखिर क्यों आप उसको लागू नहीं कर रहे, इसमें किस बात की देरी है। दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और जब हमें अरेस्ट करने के नाम पे, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हमने कह दिया था, आप हमें जेल में डालो, आप हमारे साथ कुछ भी व्यवहार करो, लेकिन हम अपनी वंचित शोषित महिलाओं की आवाज को उठाना बंद नहीं करेंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और महिला कांग्रेस कमेटी इस महिलाओं की मांग को, महिलाओं की न्याय की लड़ाई को लड़ती रहेगी और उनके अधिकार को दिलाएगी। उन्होंने हमें अरेस्ट करने के नाम पे कम से कम 3 से लेकर 4 घंटे तक दिल्ली की सड़कों में, बस ऐसी बस में जिसमें ना पानी था, ना दवाई थी, ना AC था,
लगभग 3 से लेकर 4 घंटे तक हमें दिल्ली की सड़कों पर लगातार घुमाते रहे। और जब 6 बजे का टाइम होने को आया तो 6 बजे का टाइम हमारा कानून हमें अधिकार देता है कि आप किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो 6 बजे हमें थाना कैंट में लाके वहां पटक दिया गया। कोई दवाई की व्यवस्था नहीं, कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं। और इस तरीके से हम लोगों ने बहुत संघर्षपूर्ण इस आंदोलन को अपनी भागीदारी इसमें की है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आपके चैनल का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के न्याय की लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक ये हमारा महिला आरक्षण बिल ये लागू नहीं हो जाता। देखिए, दोनों सदनों में लागू हो गया था, दोनों में सदनों में लागू हो गया था, लेकिन इंप्लीमेंट करने में इनको क्यों देरी हो रही है? कहीं ना कहीं महिला विरोधी जो मानसिकता है उस बात में हमारी कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो ये हमारे साथ मौजूद थी पीसीसी सदस्य अलका पाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि जो केंद्र सरकार है वो इनकी मांगों को किस तरह से सुनती है और उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।